जी भाई। इसके अलावा भाई कोई और आपके पास और क्या क्या नई नई स्टोरी आई है आज? बिल्कुल भाई। देखो अभी मेरे पास जो इंसिडेंट आया वो आया 11 साल के बच्चे का। 11 साल में आपने क्या ही करा होगा सोचो। कुछ नहीं भाई, फोर्थ फिफ्थ क्लास में होंगे। मेरे ख्याल से शायद आपने कपड़े पहनने सीखे हों, बाल बनाने सीखे हों। अब तो चलो मॉडर्न हो गई थोड़ी टेक्नोलॉजी और जनरेशन। अभी मेरे पास एक इंसिडेंट आया है, उसमें एक फीमेल ने मुझे कांटेक्ट किया कि अक्षय सर, मेरा जो बच्चा है वो पिछले एक हफ्ते से अजीब एक्ट कर रहा है। उस बच्चे की जो हरकतें थी ना, उसने हमारे सर पैर सब ज़मीन खिसका दी थी। मैंने उन्हें कॉल करा क्योंकि वो मेरे नोन टू में आई थी, तो मैंने उन्हें फ़ोन करा टाइम निकाल के। मैंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि उनका 11 साल का जो बच्चा है वो स्कूल बंक कर रहा है। 11 साल का बच्चा, उसको वो लोग स्कूल के गेट पे छोड़ के आते हैं और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। स्कूल टीचर्स का फ़ोन आता है कि बच्चा आज आया नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है। पेरेंट्स बोलते हैं कि हमने तो उसे छोड़ दिया था और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गया। फिर उस बच्चे की धीरे धीरे एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड किया जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। तो वो 11 साल का बच्चा अपनी फैमिली में जो भी उसको पर्स दिखता है उसमें से पैसे उड़ा लेता है। वो 11 साल का बच्चा छोटी छोटी बच्चियों को चॉकलेट दे रहा है, ठीक है। वो आधे आधे घंटे तक जो वाइन शॉप होती है उनको घूरता रहता है। तो भाई यहाँ से तो सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, लेकिन यहाँ से तो इतना पता लग रहा है कि उसकी संगत खराब हो गई। मैं बताता हूँ, उसके साथ कोई भी नहीं रहता। अच्छा। वो बहुत देर तक वाइन शॉप को घूरता रहता है, बहुत देर तक चिकन शॉप्स को घूरता रहता है। उसके साथ कोई भी नहीं है। मतलब अगर वो बंक पे जा रहा है तो भी उसके साथ कोई नहीं है। छोटी छोटी लड़कियों को चॉकलेट दे रहा है, उसे नॉलेज कौन दे रहा है कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि वो पूरे दिन घर पे रहता है और शाम को वो अपने उसमें जाता है कोचिंग सेंटर में। कोचिंग सेंटर जो है वो ट्यूशन्स होते हैं छोटे बच्चों के, वहाँ से उसको ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। अब धीरे धीरे ये चीज़ें हमारे सामने निकलती है कि पैसे चोरी हो रहे हैं। फिर एक दिन उनकी मदर जो है उनसे बात करने के लिए बैठती है। बोलती कि मदर ने बस एक स्टेटमेंट बोली थी कि तू पैसे चुराने लग गया। 11 साल के बच्चे ने अपनी मम्मी के मुंह पर चाटा मारा घुमा के कि मेरे से, और पता क्या बोला, मुझसे दोबारा मत पूछ लियो इस बारे में। उनके पापा थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उसके पापा आगे बढ़ते मारने के लिए तो उनकी मम्मी रोक देती है, नहीं ये हमारा बच्चा नहीं है, इसके अंदर कोई और है। क्योंकि माँ को तो पता है ना बच्चा क्या कर सकता है। बिल्कुल। उसने मम्मी को इतनी जोर से थप्पड़ मारा था ना कि थप्पड़ लगते ही उनके आंसू निकल गए थे, कि थप्पड़ लगते ही उनके आंसू निकल गए कि अचानक से क्या हुआ। अब ये लोग समझ गए थे कि कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। और होता क्या था, ये जो 11 साल का बच्चा है ये रात को किचन में जाता है, हाथ में आटा भरता है और आटा मुंह पे रख के उसे खाना शुरू कर देता है। जैसे आप देखते हो ना, ये आशीर्वाद का आटा आता है, पैकेट फाड़ा आटा खाना शुरू कर देता है। सूखा आटा। सूखा आटा दिन में ही खाना बंद कर देता है। कैंची उठाता है, शीशे के सामने जाता है, अपने बाल काटने लग जाता है। कभी जीभ के पास लाके यूं करने की कोशिश करता है, पीछे से इसकी मम्मी रोक देती है। कुछ गरम गरम खाना आता है, जैसे मैगी बना के लाई, पहले जिद करेगा मुझे मैगी खानी है, मैगी आ जाएगी, हाथ से उठाएगा, गरम गरम पापा के ऊपर फेंक देगा, मम्मी के ऊपर फेंक देगा। सब बहुत परेशान चल रहे हैं कि चल क्या रहा है क्या नहीं चल रहा है। एक दिन क्या हुआ, वो जो नानी थी वो आई थी घर पे। उसकी नानी आती है मम्मी कि मैं देखती हूँ, थोड़ा ऑब्जर्व करती हूँ। वो माता की भक्त थी, वो आती है, वो बैठी होती है। तो उनकी आदत थी, बुजुर्ग फीमेल्स की आदत होती है बात बात पे चाय पीने की। तो शाम की चाय बन रही थी, तो गर्म खौलती चाय रखी हुई थी। तो वो जो उसकी मम्मी थी लड़के की, बोलते मम्मी मैं बिस्किट लेके आती हूँ आपके लिए, आप 2 मिनट बैठो। तो वो नानी बैठी थी, 11 साल का बच्चा भागा भागा आता है, नानी नानी एक चीज़ बताऊँ। वो बोलती है कि हाँ बेटा क्या हुआ। चाय उठा के सीधा मुँह पे, नानी के मुँह पे। नानी मुँह पे हाथ रखती है, उनकी आइज़ में गई थी वो चाय गरम गरम। उनका ऑपरेशन हुआ, पट्टी लगी पूरी एक आँख पे। वो नानी अपने वापस चली गई। उन्होंने वहाँ पे किसी से बात की, कुछ समझ नहीं आया चल क्या रहा है, क्योंकि बच्चा बहुत एबनॉर्मल एक्टिविटी कर रहा था। तो क्या है, नानी को पता लग गया होगा कि कुछ ना कुछ एबनॉर्मल है। वो सबको ही पता था, लेकिन क्योर कैसे होगा, क्या होगा, बच्चा है ना, बच्चे के साथ कोई एक्टिविटी कर नहीं सकते, आप उसे बांध नहीं सकते। और अगर मोहल्ले में पता चल गया बच्चा पोसेस है तो कोई अपने घर में नहीं लेगा, क्योंकि अगर कोई बड़ा होता है ना, बड़े को मतलब नहीं होता, लेकिन बच्चे को हर घर से मतलब होता है। अगर मेरा बच्चा प्यारा है तो वो हर घर के लिए प्यार है, बच्चों से तो नफरत कोई करता ही नहीं। कोई नहीं करता। अब क्या हो रहा है,
धीरे धीरे ये लोग सोच रहे हैं, समझ रहे हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। किसी पंडित जी से बात करते हैं तो पंडित जी आते हैं, बोलते हैं कि घर में अच्छी तरीके से देख लेते हैं। जब बच्चे की तरफ देखते हैं तो बच्चा उनको देख के मुस्कुरा रहा होता है। पंडित जी को बोलते बैठ, बच्चा बोलता है बैठ। पंडित समझ जाता है कोई एंटिटी है। बैठते पंडित जी बोलते हैं कि तूने क्यों इस शरीर को पकड़ रखा है। बोलते मेरी मर्जी, जब मन करेगा तब छोड़ूंगा। उल्टे जवाब दे रहे हैं। उल्टे जवाब। वो अपनी मम्मी पापा को भी उल्टे जवाब ही देता था। तो उसकी मम्मी ने बताया कि 1 हफ्ते से ऐसे ऐसे अजीब रिएक्ट कर रहा है, अभी 7-8 दिन हो गए हैं और इस बच्चे की हरकतें ऐसी हैं। पंडित आराम से बैठा हुआ था। वो बच्चा क्या करता है, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, गेट के बाहर भाग जाता है। तो उसकी मम्मी ऐसे बैठ के बात कर रही थी, पंडित जी सामने और उनके पीछे गेट है। तो एकदम से बच्चा आता दिखता है, पंडित के सर में ईंट मारता है बहुत जोर की। पंडित जी के ब्लड निकलना शुरू होता है। पंडित जी के साथ ऐसा होता है कि पीछे से हुआ है तो वो खुद को बचा भी नहीं सकते थे, उनके ब्लड निकलना शुरू हो जाते हैं। और ये बच्चा हाथ में ईंट लेके हंसने लग रहा है कि मज़ा आया, मुझे उतारेगा तू, मुझे निकालेगा तू। पंडित जी बोलते हैं कि मैं किसी सिद्ध पंडित से या बड़े तांत्रिक से बात करूंगा, ये कोई बड़ी ही शक्ति है। उनको पता लग गया कि भाई इसको झेलने के लिए, इससे सामना करने के लिए बहुत ज़्यादा पावर लगने वाली है। देखो एक चीज़ बताता हूँ विकास भाई, जो जितना इनोसेंट होता है ना, उससे आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी नहीं होती। उन्हें लगा बच्चा है, बच्चे में क्या ही होगा। एग्जैक्टली कि उन्हें लग रहा है कि सामने बच्चा ही तो है। सर फोड़ दिया पीछे से, उनके तो पट्टी लगी। फिर वो आगे बात कर रहे थे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। फिर उनको मैंने बोला, जो नोन टू थी, कि एक काम करो, ऐसे ऐसे मेरे पास फोटो भेजो उसकी, ये भेजो वो भेजो। भाई जो फोटो उनको नॉर्मल दिख रही है ना, मेरे को उसमें उसका चेहरा ना ऐसे दिख रहा है टेढ़ा। आपको? मेरे को जैसे उसका चेहरा इस तरफ से किसी ने खींच रखा है, मुंह में हाथ डाल के ये नीचे वाला जबड़ा खींच रखा है। समझ गया। मैं उसकी मम्मी को बोल भी नहीं सकता क्योंकि उसकी मम्मी के तो प्राण निकल जाएंगे कि मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। मैंने फिर बाबा से बात की कि बाबा एक बार फोटो देखना है। उन्हें पता क्या दिख रहा है, उन्हें ये वाला जबड़ा खिसका दिख रहा है और दोनों आंखें ऐसे खींची दिख रही है इस तरफ, ऐसे टेढ़ा मुंह दिख रहा है। हाँ टेढ़ा मुंह दिख रहा है इस तरफ से, यूं जबड़ा उस तरफ जा रहा है, आंखें इस तरफ खींची हुई है। तो वो बोल रहे कि मेरे को ऐसा दिख रहा है, मैं बोल रहा हूँ मेरे को ऐसा दिख रहा है। फिर उन्होंने कुछ इलाज बताया, उस इलाज को ना रातों रात अप्लाई करते बच्चा अगले दिन हरकतें ठीक हो गई। हरकतें क्या ठीक हो गई, उल्टा बोलना बंद कर दिया, अपना डिसिप्लिन में आ गया, स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन पैसे चोरी की आदत, पैसे चोरी है तो जा कहाँ रहे हैं पैसे। बच्चा कुछ खा नहीं रहा, कहीं चॉकलेट वॉकलेट नहीं ले रहा, कुरकुरे वुरकुरे नहीं ले रहा, पैसे जा कहाँ रहे हैं। वाइन शॉप पे वो जा नहीं सकता, देख सकता है बस देख रहा खड़ा होकर कि इच्छा हो रही है ना, अगर उसके अंदर कोई एंटिटी है। तो एक दिन क्या करती है इसकी मम्मी, इसका पीछा करती है जब ये शाम को खेलने निकलता है। इसकी मम्मी को अब तक लग रहा था एक बच्चों के साथ खेलता है। ये क्या करता है, हमारा जो द्वारका है ना उसके पास एक शाहबाद स्मेट वो है स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, बिजवासन से होता हुआ निकलता है, उनके पास वो रहते थे। तो इसकी मम्मी, ये दिल्ली की बात है, ये अपने द्वारका की बात है। तो वो उसकी मम्मी पीछे पीछे निकलती है। तो क्या होता है, ये बच्चों के बीच में जाता है और इधर उधर देखता है। इसे जब दिखता है ना कोई नहीं है तो ये पटरियों के साइड चलना शुरू कर देता है। पटरियों के पास जाता है, वहां पर खोदता है और उसमें पैसे रख देता है। इसके हाथ में एक्चुअली में उस टाइम पे 4 से 6 हज़ार रुपए थे। वहां पर खोद के पत्थर रख के वहां से चला जाता है। फिर ये बच्चों के साथ खेलना शुरू कर देता है। इसकी मम्मी ये देखती है कि कहाँ पैसे दबाए इसने, किसको पैसे दबाए, क्या दबा क्या नहीं दबा। तो इसकी मम्मी देख रही होती है कि मैं निकालती हूँ जाके इसने जहाँ दबाए हैं। एक ट्रेन निकलती है, वहां से गुजरती है ट्रेन, एकदम से दिखता है कि कोई आघोरी, इतनी लंबी दाढ़ी, लंबे लंबे बाल, यहाँ पे ऐसे कुछ रखा हुआ उसने पूरा काला वाला अजीब सा, और वो खोद के पैसे निकाल रहा है। भाई यहाँ पे आपने वर्ड यूज किया अघोरी, लेकिन ऐसा बताते हैं अघोरी गलत चीजों में नहीं होते। देखो वो सिद्ध होते हैं। तो क्या ये सही है यहाँ पे अघोरी कहना? विकास भाई जो मेरे पास आया वो मैं बता रहा हूँ, ये मेरे पर्सनल थॉट नहीं है। जो उनका हुलिया था वैसा बताया। अब वो कोई तांत्रिक भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम हुलिये के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं रिकॉर्डिंग में जो है वो बता रहा हूँ, जो उन्होंने पूरा मुझे बताया, रिकॉर्ड करके भेजा, ये उनके वर्ड्स हैं। बिल्कुल। मैं कभी भी कोई चीज मंगवाता हूँ बिना रिकॉर्डिंग के नहीं मंगवाता, मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। जी भाई, ठीक है। अब उन्होंने बताया उसकी वेशभूषा ऐसी थी, और मैं आपकी वैसे हाईलाइट करने के लिए बता दूं, अघोरी अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। सिर्फ अच्छे नहीं होते और सिर्फ बुरे नहीं होते। ठीक है। तो क्या हुआ, वो खोदता हुआ दिखा उसे, तो उसकी मम्मी भागी। भागते हुए देखकर उस अघोरी ने क्या करा, पीछे मुड़ा, और जो ट्रेन का लास्ट कोई डब्बा था या कोई दूसरा वो आ रहा था, इंजन होता ना आगे आगे का, उसमें चढ़ गया, उस पर उसको पकड़ा और उस पर लटक के रगड़ता हुआ, उसके पैर रगड़े इतने
वो जो भी था बंदा तांत्रिक आगोरी, जो उसके आधे पैर रगड़े हैं उन पत्थरों पे, फिर वो घसीट के उसके ऊपर चढ़ गए और सिर्फ यूँ हाथ में लकड़ी पकड़ते हुए उसको देखता हुआ मुस्कुराता हुआ वहाँ से निकल गया। अब ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा वर्स्ट हो गई थी कि वो जो लड़का है ना, वो कैसे ना कैसे बताए सॉल्यूशन से हो तो रहा था शांत, लेकिन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। तो फाइनली मैंने फ़ोन करा कि ऐसे ऐसे सिचुएशन ज़्यादा बिगड़ रही है, तो बाबा कुछ करना पड़ेगा। फिर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, कुछ चीज़ें उनके पास पहुँचाई, अपने शिष्य को बोला। फाइनली वो लड़का जाके ठीक हुआ है, लेकिन 100% वो अभी क्योर नहीं हो पाया, क्योंकि जब पता करवाया गया तो बाबा ने बताया कि इसके ऊपर कोई आघोरी ही छोड़ा गया। जो आघोरी मर गया था उसको सिद्ध करके किसी दूसरे ने इसके ऊपर छोड़ रखा। ये अपने घर से पैसे चुरा के उसे दे देते हैं, अपने माँ बाप से गलत एक्टिविटी करता है। इसके अंदर जो आघोरी छोड़ा गया, शायद अपने टाइम पे जवान जब वो था तो उसके अंदर बहुत एग्रेशन तो था ही, साथ में बहुत कामनाएं थी वैसी उल्टी सीधी लड़कियों को लेके। तो ये चॉकलेट वगैरह देता है, खाता पीता रहा होगा तो अल्कोहल शॉप के सामने जाता है, मीट शॉप के सामने जाता है, लेकिन बच्चा है तो कोई देगा नहीं, कोई मिलेगी नहीं। इसने आतंक मचा के रखा था। अब फाइनली ये थोड़ा सा ट्रैक पे वापस आया। अच्छा भाई, इसमें हमने देखा कि अघोरी थे या जो भी था वो उन्होंने उसके ऊपर पोजेशन किया। यहाँ पे वो बच्चा था, लेकिन उनको ये पता था ये बात कि बच्चा ये लिमिटेड चीजें ही कर सकता है, तो उन्होंने बच्चे पर ही अटैक क्यों किया? इजी टारगेट इसलिए वो स्कूल से आ रहा था जब ये चीज़ें उसके ऊपर हुई थी। जो बाबा थे उन्होंने उनकी मम्मी को बताया था कि आप, बाबा तो जानते नहीं, बाबा ने बोला कि फ्लाईओवर क्रॉस करता हुआ आ रहा था, तो उसकी मम्मी बोली हाँ हमारे घर के पास फ्लाईओवर है। तो मैं बता दूं, जो पालम फाटक है उसके नीचे से फ्लाईओवर निकलता है, वो बच्चा वहीं से आ रहा था। तब उसके ऊपर कोई चीज़ छोड़ी गई थी। हो सकता है कि उसने मटके पे पैर मारी हो, हर चीज़ सामने निकल के नहीं आती, लेकिन पता चल गया था किसी आघोरी को उनको छोड़ रखा, आघोरी को। जी भाई, तो इसी बीच में भाई मैं चाहूंगा कि अभी हम बात करें कुछ डायन के बारे में, चुड़ैल के बारे में। एक चीज आजकल बहुत चल रही है, कर्ण पिशाचिनी, स्किन वॉकर, काफी सारी चीजें। इनसे रिलेटेड कोई स्टोरी आपके पास? स्टोरी नहीं है भाई, ये रियल घटना है। जी भाई, रियली सॉरी, मैं स्टोरी कह रहा हूँ, रियल स्टोरी या फिर रियल इंसिडेंट। मुझे बहुत हर्ट हो रहा है जब भी आप बोलते हैं ना स्टोरी, तो स्टोरी ऐसा लगता है ऐसा बनावटी है। नहीं, लेकिन ये मेरी उन ऑडियंस के लिए थोड़ा ठेस होगा जो मुझे अपनी रियल इंसिडेंट या रियल स्टोरी कह सकता हूँ मैं। इसे रियल इंसिडेंट ही बोलिए, स्टोरी फिर वही हो जाएगा। तो रियल इंसिडेंट आप कुछ और हैं जो बताना चाहोगे? हाँ, मैं कर्ण पिशाचिनी का आपको बताता हूँ। ये एक ऐसी चीज थी जिसने मुझे बहुत ज्यादा झंझोड़ दिया था, क्योंकि ये ऐसे टाइम पे हुआ था जब मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। भाई सबसे पहले स्टोरी स्टार्ट करें, क्या आप बता सकते हो कि कर्ण पिशाचिनी होती क्या है? इंसिडेंट, स्टोरी नहीं, इंसिडेंट। इससे पहले हम इंसिडेंट पे आए, क्या आप बताएंगे कि कर्ण पिशाचिनी होती क्या है? बिल्कुल, मैं बताता हूँ। कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध किया जाता है, ये एक ऐसी एंटिटी होती है जो आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकती है, लेकिन इन रिटर्न इनको कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और ये आपसे वादा लेती है कि जब ये चीज़ मांगेंगी तो आपको उन्हें वो देनी पड़ेगी, चाहे वो आपकी जान ही क्यों ना हो। हम उनको बुला सकते हैं? आप उन्हें सिद्ध कर सकते हो, लेकिन उन्हें सिद्ध करना इतना आसान नहीं होता। और हमारे इंडिया में बहुत बड़े बड़े बाबा बैठे हुए हैं जो टीवी पे भी आते हैं, जिनको कहते हैं कि इन्होंने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा है। कर्ण पिशाचिनी आपके बारे में कुछ भी बता सकती है। जैसे मान लो आप मेरे सामने आए, तो मैं आप मेरे सामने बैठे हो तो मेरे कान में आवाज़ आ जाएगी, इनका नाम विकास है, इसके मम्मी पापा का नाम ये है, ये यहाँ से आए हैं, ये अपना ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, पूरे रास्ते ये बात करके आए हैं, और आपको इन्हें ये सारी चीज़ें बतानी है। तो वो आपके कान में आके सब बता देगी जो भी आपको जानना है। हाँ जी भाई। जैसे आप देखते हो कुछ बहुत बड़े बाबा है जो आप उनके सामने बैठोगे तो वो आपको सब कुछ बता देते हैं, तो उन पे हमेशा से एलिगेशन लगता है कि इनने कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर रखा है। ठीक है, अब बताता हूँ कर्ण पिशाचिनी का सीन क्या था। ये बोलते हैं कि दिल्ली गुड़गांव हाईवे के बीच एक कर्ण पिशाचिनी रहती है आज भी। ठीक है, और ये मुझे किसने बताया? ये एक बहुत बड़ी सिद्ध फीमेल तांत्रिक थी जो हिमाचल में रहती है। उनसे एक दिन मेरी बात हो रही थी, तो मैं ऐसी बात कर रहा था उनसे कि कुछ ऐसे इंसिडेंट बताओ जो मैं पब्लिक को बता सकूं, ये वो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ना इन्फॉर्मेटिव ज़्यादा पता चले चीज़ें। दिल्ली गुड़गांव हाईवे से तो भाई हम आते जाते रहते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ ये टॉपिक मैंने क्यों चूज किया है, क्योंकि आपकी कभी भी उनसे मुलाकात हो सकती है उस कर्ण पिशाचिनी से। अभी कुछ दिन पहले मैं और मेरी पूरी टीम ही थी, रात आगरा को गए थे। नहीं, आगरा तो हम गए थे, दिल्ली गुड़गांव की बता रहा हूँ मैं। हमारी पूरी टीम 3-4 लोग थे हम, दिल्ली गुड़गांव हाईवे पे रात को 2-2 बजे तक। दिल्ली जयपुर रास्ता तो वही, एक ही बात है भाई। तो वहां पे हम रात को 2-2 बजे तक भी घूमे हैं। लकीली हमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं बताता हूँ। तो एक फीमेल तांत्रिक है जो हिमाचल में रहती है, बहुत क्लोज है मेरे,
कभी कभार उन्हें दीदी बोलता हूँ मैं जब बात होती है, तो उनसे मैं बोल रहा था ऐसा कोई इंसिडेंट जो आपने बताया हो। तो अप्रोक्सीमेटली रात के 11:30 बज रहे थे, मैं शूट पे से उठा था और आपने मेरा सेटअप देखा, पूरा रेड है, डरावना सा है बिल्कुल, वो वाइब्स निकल के आती हैं। कई लोगों ने डर से भी कमेंट करें कि भाई बैकग्राउंड चेंज कर लो, बड़ा डरावना है। तो मैं 11:30 बज रहे थे, 11:45 अप्रोक्सीमेटली टाइम होने वाला था। और ये टाइम वो होता है जब 12 बजे से लेकर 3-4 बजे तक ये चीज़ें बहुत एक्टिव रहती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहती है। मैं कोशिश करता हूँ मैं 10-11 बजे से 12 बजे से पहले निपटा लूँ अपना शूट सारा का सारा। तो फ़ोन पे बात चल रही थी, तो उन्होंने बोला कि अच्छा तेरे को ना मैं एक रियल इंसिडेंट बताती हूँ कर्ण पिशाचनी का, जो उनके पास कुछ आया था ऐसा, क्योंकि वो भी केसेस देखती है, तांत्रिक है। मैं बोला बताओ बताओ। बोली तू कहाँ है? मैं बोला मैं स्टूडियो में हूँ। बोली अच्छा अच्छा, बैठ जा, आराम से बैठ जा। मैं बोला बैठूंगा नहीं, अभी शूट करके बैठ के ही उठाऊँ, मैं बहुत देर से बैठा हूँ। बोली तेरे को पता है गुड़गांव, जयपुर, दिल्ली का जो हाईवे कनेक्ट होता है वहाँ पे ना कर्ण पिशाचनी रहती है। मैं बोला कर्ण पिशाचनी रहती होगी, अच्छी बात है। मैं बोला इंसिडेंट क्या है इसमें, क्या हुआ ऐसा? तो बोले कि ये बात है 2012 से 15 के बीच में। एक सरदार जी थे, दिल्ली में रहते थे, करोल बाग की साइड। उनका बिजनेस बहुत लॉस में जा रहा था, बहुत ज़्यादा लॉस में जा रहा था, और वो तंत्र मंत्र के हर उपाय ढूंढ रहे थे जिससे उनका बिजनेस ठीक हो जाए। वो एक बहुत ही सिद्ध तांत्रिक के पास पहुंचे और उन्हें बोला कि मेरा ना बिजनेस चला दो, मुझे पैसा चाहिए, आप मेरे से मेरी ज़िंदगी के 10 साल मांग लो, मैं आप अपनी ज़िंदगी के 10 साल दे दूंगा, लेकिन मुझे पैसा चाहिए। कि मैं बोलते हैं ना अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, हर पल आखिरी हो, मेरे को खूब मौज मारनी है। तांत्रिक उसकी आंखों में लालच देखते हैं और उनसे बोलते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि तू 1-2 साल मौज मारे, 5-6 महीने मौज मारे और फिर तेरी मौत हो गई, तो बोला मुझे उससे मतलब नहीं है, मुझे आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ पैसे से मतलब है, मुझे पैसा जीना मजे से जीना है बस। तांत्रिक उसे बोलता है कि सुन बेटा, जिंदगी से बढ़ के ना कुछ नहीं होता। और वो सरदार जी लगे पड़े हैं कि मेरे को कोई मतलब नहीं, मेरे को करोड़ों इतना पैसा दे दो ना कि मैं बस जी लूँ, अपनी ज़िंदगी जी लूँ। तो तांत्रिक बोलते हैं ठीक है, एक काम करना, दिल्ली जयपुर के बीच में एक जगह आती है, मैं वो जगह जानबूझ के डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि कोई लालच होगा जिसके दिमाग में वो पहुँच जाएगा। वहाँ पर थोड़ा जंगल एरिया पड़ता है, वहाँ पे तू अंदर जाएगा तो वहाँ पर तेरे को एक कुटिया दिखेगी, उस कुटिया के पास तेरे को एक फीमेल दिखेगी, उससे तू जाके बात कर, वो तेरी सारी इच्छाओं को पूरी कर देगी। सरदार जी रातों रात जाते, उन्हें बोला गया था अकेले जाना आप, उन्हें तो एग्जैक्ट जगह बता दी गई, उन्हें बता दी थी, मेरे को भी पता है। अच्छा अच्छा, बोला कि ऑफ कैमरा डिस्कस करेंगे। हाँ ऑफ क्या, आप भी जाओगे लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, अभी सुन लोगे